और सर कैमरे? मैं इला अरोड़ा हूँ। कैमरा ठीक है? ओके, बोलिए। मैं इला अरोड़ा हूँ, अहमदाबाद से हूँ। लास्ट वीक मैंने ज्वाइन किया और मकसद मेरा ये है खुद ठीक रहना और दूसरों को हेल्प करना। ओके। रिफ्लक्स जो बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, और भी थोड़ा बच्चों के साथ ट्रेन योर ब्रेन के कोर्सेज करती हूँ। यस। सो मेरा मकसद ये है कि लोगों की हेल्प करना और सबसे पहले खुद को ठीक रखना, ग्रेट। अपने को और अपने परिवार को, ये मेरा मकसद है। बहुत सर सुंदर। मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने 15% जितना कोर्स आपका कंप्लीट किया है, वाओ। ये 3-4 दिन में। अभी गेस्ट आ गए तो थोड़ा 2-3 दिन से रुक गया, बट अदरवाइज किया और नोट्स भी बनाए। सो सर ये एक्सपीरियंस है मेरा कि मुझे ना मॉर्निंग में ये वाली नस से थोड़ा अचानक ही कुछ एक्सरसाइज करने के बाद कुछ हो गया। फिर मैंने वो जो आपका डायग्राम है ना, आपने पार्ट किए और वो अकॉर्डिंगली मैंने अपने आप से वो बनाया, क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न बना के, और वो पर्टिकुलर जगह जहाँ मुझे अभी समझ आया मैंने किया। सर विद इन 2 मिनट या 3 मिनट वो जो यहाँ वाली भड़क रही थी ना एकदम ठीक हो गई। सो मेरे कल लगा मुझे, बोला ये इसका मतलब मैं करूंगी तो बेटर हो सकता है। ग्रेट। सर तो देखिए ना, तो मुझे एक खुशी से छोटी सी करती चीज आपने कोशिश करी करने की। चलो, मेरे बहुत कोशिश। दिन से मेरी ये जो नर्व है ये ना, ये फड़क रही है। हाँ, चलो मैं करके देखती हूँ, प्रैक्टिकल करके आपने किया और आपका फायदा हो गया। ये आपके और लाइफ के लिए। दूसरा मेरे ये जो पैर भी है ना, वो थोड़े हार्ड से थे, तो अभी मैं हम लोग बैठे बैठे क्या करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड एटलीस्ट अपने आप को ही शेक करते रहते हैं, मतलब तो उससे क्या है, थोड़ा मूविंग में भी फर्क पड़ा है। तो सर कॉन्फिडेंस आ मेरा रहा एक है। क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए बोलिए। कॉन्फिडेंट डेफिनेट। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे बेटे को अप्रोक्स वो 37-38 का है, उसको ना आई डोंट नो, मैं समझा नहीं पाऊंगी शायद, उसको ऐसे शिवरिंग जैसे, ऐसे जैसे वो कंप्यूटर उसका आईटी का काम ज्यादा है, तो ऐसे यूं हो जाएगा, फिर यूं ये शिवरिंग होता रहता है। और क्या वो मेजर प्रॉब्लम है सर? ट्रीमर्स है वो, ट्रीमर्स। क्या एज है आपकी थ्री बेटी की? और 38, 38 साल का? 38। ओके, क्या प्रोफेशन में है? एक्चुअली अच्छा ये सर पूरा दिन नहीं होता, पूरा दिन नहीं, कभी कभी हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ सडन हो जाएगा ऐसे। ओके, ठीक तो है ना। उसका काम तो सर ये एक्चुअली तो मीडिया में है, और ये ज्यादातर कंप्यूटर और लैपटॉप पे। कितना देर में होता है ये से, कि दिन में कितनी बार होता है? अ, अंकित कितनी देर में होता होगा लगभग अंदाजा दिन में कितनी बार हो जाता है? दिन में 1 या 2 बार हो जाता है। कितनी देर के सर लिए बेटा रहता है? यहीं बैठा है, सर मेरा कितने? बेटा हाँ, बैठा बोलो है ना, तो कितनी बात देर करूं? के लिए? हाँ, बात कराओ। कितनी देर के लिए रहता है? अच्छा, कितनी देर के लिए, एक मिनट में उस पे आ रही मीडिया वाले हो तो हमारे लिए काम में आएंगे ना फिर। तू बात हाँ जी। क्या नाम है कर आपका, स्पीकर नाम पे। क्या है? अंकित। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते, आवाज़ आ आपका रही है? नाम क्या है? मेरा नाम सर अंकित है। एक्चुअली मुझे क्या बोलते हैं, तो मम्मी बता रही है कांपने का, इस तरह से नहीं हो रहा है। बेसिकली ये शुरू हुआ था कुछ मिड फरवरी में, और इसके काफ़ी टेस्ट वगैरह हमने कराया। हो ये रहा था कि कभी कभी कुछ कुछ मसल्स बॉडी के ट्विच करते हैं। जैसे शुरू हुआ था आँख से, आई ट्विच होती थी। फिर धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि वो जो ट्विचेस है वो बॉडी के दूसरे मसल्स में भी होने लगे। मतलब हाथों में फील होते हैं, इवन स्टमक पे फील होते हैं, फेशियल मसल्स हैं कुछ, वो काफ़ी सारे ट्विच हो रहे थे। तो काफ़ी, तो मार्च तो पूरा मैं काफ़ी डर डर में गुजरा मेरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और जैसे हमारी जनरेशन करती है, मैंने गूगल कर लिया बहुत कुछ। तो गूगल ने जो जो चीज़ें बताई उससे थोड़ा और डर गया। तो अब वो पता नहीं उसके बाद क्या है, मतलब वो साइकोलॉजिकली बढ़ता गया या क्या हुआ, वट एवर इट वॉज, आई डोंट एग्जैक्टली नो what it was. But then doctor did a few tests and everything was done, and they said कि it is nothing to worry about. It is basically, it is called benign fasciculation, जो उन्होंने मुझे बताया। क्योंकि टेस्ट सारे नॉर्मल आ रहे थे और कुछ था नहीं। और सिर्फ ट्विचेस होते हैं, ट्विचेस के अलावा और कुछ होता नहीं है बेसिकली। तो उन्होंने, तो यहाँ पे अभी लेकिन ये है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है ट्विचेस की, उतने ट्विच अब नहीं होते। पर ये भी है कि मैंने एक्सरसाइज रोक दी है, क्योंकि अगर मैंने नोटिस किया है कि अगर मान लो मैं एक्सरसाइज करता हूँ
उस समय वो ट्विचेस बढ़ गए होते हैं. आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स आउट, मे बी मसल एक्सर्ट होके बढ़ जाता है या व्हाटएवर इट इज. आई डोंट अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट. बट तो अभी इंटेंसिटी कम है, मैंने ये रोकी हुई है. और अभी लेकिन मैं कभी कभी ना, जैसे मान लो ये मैंने हाथ, कैन यू सी माय हैंड, तो अगर मान लो मैंने हाथ यूं किया तो हाँ एग्जैक्टली, अगर मैंने हाथ मान लो यूं किया तो ये कुछ कुछ फिंगर्स मुझे थोड़ी देर के लिए, एक आध सेकंड के लिए ऐसा लगेगा कि जैसे यू नो, हाँ नहीं, नॉट नमनेस, जस्ट दे जस्ट शेक फॉर मे बी अ सेकंड और सो. सो दैट इज वेयर इट इज. मतलब और कुछ होता नहीं है, पर हाँ अभी भी मैं कभी कभी बॉडी में ट्विचेस वगैरह ऑब्जर्व ठीक करता है, हूँ. ठीक है, ओके, That's it. ठीक है. आपका जो है ना अंकित जी, जी सर. आपका जो है वो न्यूरोलॉजिकल है, ठीक है, जी न्यूरोलॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम है. जी ठीक जी. है. तो इला मैडम, आपने क्या करना है, इनके ब्रेन के रिफ्लेक्स एरिया और स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स एरियाज को काम करना है. आज रात को सोने के पहले इनके ब्रेन के रिफ्लेक्स एरियाज को स्टिमुलेट कीजिए और स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स एरियाज, पूरी स्पाइनल कॉर्ड ले लीजिए, राइट. ठीक है, ओके इतना ही करिए आज. और ओके कल चेक कीजिए क्या असर आता है. ओके और इनको ब्रीदिंग जो करना चाहिए मॉर्निंग में उठ के, जैसे प्राणायाम और ब्रीदिंग करते हैं ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओके तो सर. हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है. ठीक है, ब्रेन के फंक्शंस अच्छे चलने के लिए ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है. तो इनको जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग की, वो करना ओके. बहुत जरूरी है. इतना करिए पहले, फिर मुझे फीडबैक दीजिए क्या हो रहा है, राइट. ये क्योरेबल तो है ना सर? क्योरेबल है? तो ये एलोपैथी में तो इसका तो डायग्नोसिस भी नहीं है और कोई कोई क्योर भी नहीं है, राइट. एलोपैथी वाले इनको क्या है, न्यूरोलॉजिकल टॉनिक्स देंगे, विटामिन देंगे, जैसे कि मिथाइल कोबालामिन, विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ऐसे न्यूट्रिशन ले सकते हैं. राइट.